आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह 9 तारीख को वफाक में नेशनल असम्बली, सेनेट और सूबों में सूबाई असम्बलियाँ इंशाअल्लाह इंतखाब करेंगी। केपी में गया था, अगर उनको उनका मैंडेट मिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ खींच लें। उसका मतलब ये है कि अगर उनको मैंडेट मिला है, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलकर चलें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। तमाम इत्तेहादी जमातों ने तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का नून लीग और इत्तेहादियों के एहसास में शाया। खिताब में कहा, हमारी मुआशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। बिजली और गैस के शोबों में गर्दिशी कर्जा 5 ट्रिलियन है। PIA का कर्जा 825, बिजली चोरी 500 अरब तक पहुँच गई। टैक्स की शरह कम और टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। मुआशरत मुश्किलात का शिकार है, सब मिलकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो बहरान खत्म होगा। मजीद बोले, केपी में जिसको मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। केपी हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी मिलकर साफ चला जाए। डिफिकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा। मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान को दोबारा उस उबूर पर लेके जाएंगे जहाँ वी विल बी प्राउड पाकिस्तान। ज़रदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। हमने 18वीं तरमीम के थ्रू जो सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था। कोई भी अपना इख्तियार नहीं देता और ये जो आपने अपने इख्तियार पार्लियामान को दिलवाया था, मेरे ख्याल में ये तारीख इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखें। आसिफ अली ज़रदारी तारीख में सबसे ज़्यादा ताकतवर सिविलियन सदर थे। हमने 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात तकसीम कर दिए। अब आसिफ अली ज़रदारी मलका बरतानिया जैसे सदर बनने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफ अली ज़रदारी दूसरी बार मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। हमने मिलकर तमाम मसाइल का मुकाबला करना है। मुजाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश। अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से राय दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जामात की वजाहत करता है या जवाब देता है तो ये काउंसिल रूल के 5 के खिलाफ वर्जी नहीं। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत जज किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। मुजाहिर नकवी के काउंसिल की राय चैलेंज करने का ऐलान। कहा, यह एक तरफा कार्रवाई है जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। आटे पर 70 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो की सब्सिडी। वज़ीर-ए-आज़म का रमजान पैकेज में बलोचिस्तान के अवाम के लिए बड़ा ऐलान। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2000 रुपए फी खानदान तकसीम करने की हिदायत। रमजान में इन खानदानों को मिलने वाली इमदादी रकम 12,500 हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सस्ते आटे की तकसीम के लिए काउंटर्स में इजाफा और मोबाइल यूनिट्स कायम करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। सिंध में 22.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज मंजूर। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं, कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। इंतजामिया को मार्केट में कीमतों का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हिदायत। हसन और हुसैन नवाज की वापसी की राह हमवार। ग्रीन सिग्नल मिल गया। दोनों के दायरे में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल किए। वकील के मुताबिक दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। अदालत के सामने खुद सरेंडर करेंगे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्ज़िमान पेश होंगे तो ही वारंट मुअत्तल हो सकते हैं। पेशी के बगैर वारंट मुअत्तल नहीं किए जा सकते। 7 साल पहले हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया था।
सिंध में नर्सरी से तीसरी जमात तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। दुलबा को बगैर इम्तिहान ही प्रमोट किया जाएगा। महकमे तालीम सिंध ने नए तालीमी साल का शेड्यूल तैयार कर लिया। स्कूल्स और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। इस्लामाबाद के इलाके बारागाहू में प्लाजा में आग भड़क उठी। आग बेसमेंट में फर्नीचर की दुकान में लगी। दीगर दुकानें भी लपेट में आ गईं। फायर फाइटर्स की 3 गाड़ियों ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया।